ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मंगल जो है वो 30 अक्टूबर से लेके और 13 नवंबर तक वक्री होने वाले हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं और अब ये मिथुन राशि में ही 13 नवंबर तक चलेंगे। मंगल बहुत तेज ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं और इनके प्रभाव में शीघ्रता रहती है, क्विक रिजल्ट देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसलिए वो अपने रिजल्ट देने में पूरी तरह से सक्षम होता है। दूसरे रूप में इसको ऐसे कह सकते हैं, वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर वह शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, अगर वो अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो उसकी क्रूरता में भी वृद्धि हो सकती है, अगर नेटल चार्ट में आपके में अच्छी स्थिति में नहीं हुई है तो। अभी ये क्या है, 13 नवंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति जो है धीमी हो जाती है, इसलिए पृथ्वी के निकट आने से उसके संग में जो और आसपास जो ग्रह चल रहे थे वो सामान्य गति में होते हैं, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सेनापति हैं, ग्रहों में सेनापति की पदवी मिली हुई है। जो लोग मंगल प्रधान होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और अगर मंगल अच्छा है तो पुलिस, सेना और ऐसे स्पोर्ट्स, इसमें बहुत अच्छा ये अपना शौर्य और नाम कमाते हैं। अगर मंगल खराब है तो फिर आपको अपराध की दुनिया में भी ये ले जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट। इन सब से अगर देखा जाए तो उसे जो मंगल होता है उससे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, और ऐसा ग्रह जो कि क्रूर ग्रह होता है वो 3, 6, 11 भाव में गोचर में अच्छे फल देता है। 10वां घर जो है इनका कारक है, क्योंकि कर्क राशि में ये नीच रहते हैं और मकर राशि में उच्च रहते हैं। कालपुरुष की कुंडली से जो 10वां घर होता है वो शनि का होता है, इसलिए 10वां घर भी इसके लिए अच्छा माना जाता है। मंगल इनके पास जो है वो 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। अब मिथुन राशि में आ रहे हैं, जो इनकी मित्र की राशि नहीं कह सकते, बुध की राशि है। मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है। इसके बाद भी वृषभ राशि में भी शुक्र में रहेंगे, तब भी इनकी ये मित्र राशि नहीं होगी। तो ये लंबा समय जो है, इस समय इस बार ऐसा हो रहा है कि मंगल अच्छे प्रभाव देने में सक्षम नहीं है कुछ कुछ राशियों के लिए। कोई भी जो गोचर होता है पूरी तरह से सभी राशियों के लिए ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। विशेष तौर से अगर आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या कहीं से भी आप मंगल से की उससे गुजर रहे हैं स्थितियों से, या उसके प्रभाव से में है इस समय, तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के अलावा आपको मालूम होगा ये किन किन के मित्र हैं। मंगल चंद्रमा के मित्र हैं, बृहस्पति के मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं। शेष राशियों से कुछ राशियों से इनकी शत्रुता है और कुछ राशि जो है इनके लिए सब मायने रखती हैं। तो अब आपके लिए ये कैसा होने वाला है थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये 12 जनवरी तक वक्री रहेंगे, बस इनकी राशि जरूर बदल जाएगी 13 जनवरी से, तो सॉरी 13 नवंबर से, तो ये थोड़ा सा फिर बाद में बताएंगे। इस दौरान ये 2 नक्षत्रों से विचरण करेंगे, एक मृगशिरा, एक रोहिणी। तो मृगशिरा तो इनका स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए इसमें बहुत पावरफुल रहेंगे, और रोहिणी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र, इनके मित्र का नक्षत्र है, तब भी ये इनके रिजल्ट ज्यादा खराब नहीं होंगे। ये जो है वो 4 दिसंबर से आएंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो अभी 4 दिसंबर तक तो जैसे इनके प्रभाव आपको मिल रहे हैं वैसे ही मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ने वाला है। उसके लिए मैं आपको अलग से हो सका तो अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब इस दौरान मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है, अगर मंगल अच्छा होता है, क्योंकि ये ग्रह में इनके सेनापति की पदवी मिली हुई है, बता बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, और अगर सेना में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में अपना भाग आजमाए मंगल प्रधान लोग, तो इनके मुकाबले कोई बहादुर नहीं होता, कोई शौर्यवान नहीं होता है। अगर खराब मंगल है, जैसे कि इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो मित्र राशि नहीं है, ऊपर से बकरी, और एक और बात है, इस समय ये शनि से मतलब शनि की जो छठवां जो है एक योग बना रहे हैं, छठी जहाँ पर मकर राशि यहाँ लिखी हुई 10 नंबर, वहां पर शनि चल रहे हैं। उससे अगले 6 मतलब जो छठवां जो है इनके उसमें आ रहे हैं ये। तो छठवें के प्रभाव में कोई भी ग्रह आता है, मतलब जहाँ वो बैठता है उसमें सिक्स हाउस जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये थोड़ा इनकी शनि का भी इनके अंदर दूसरा प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, मार्केट में पीली चीजों पे थोड़ी सी महंगाई हो जाएगी, जैसे पीतल है, सोना है। शेयर मार्केट में भी तेजी दिखाई दे सकती है। लड़ाई झगड़ों में वृद्धि दिखाई देगी। एक महायुद्ध की
संभावना ये बना रहे हैं, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के लिए जाने जाते हैं और वैवाहिक जीवन भी ये खराब करते हैं। अगर नेटा चार्ट में अगर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसको मांगलिक दोष कहते हैं, तो अगर आपके कोई रिश्ते ऐसे पहले से खराब चले आ रहे हैं तो उसमें बिलकाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। विश्व के अनेक क्षेत्रों में ये असर दिखाई देगा, अकेला इंडिया के में नहीं, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन 4 दिसंबर से जब ये रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, थोड़ी सी शांति हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा एक तो जलीय राशि है, थोड़ी सी शांति हो जाएगी, इनके मित्र की राशि है। तब तक 4 दिसंबर तक थोड़ी सी आपको सबको क्रोध की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। अगर नेटा चार्ट में अच्छे नहीं है और गोचर में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा और क्रोध और उत्तेजना, इन सब चीजों के लिए देखे जाते हैं मंगल। तो अब आपको स्वयं देखना होगा कि आपको कितना शुभ परिणाम देंगे। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। अब आपको देखना है आपके किस भाव में आ रहे हैं। जहाँ ये बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां डालते हैं। एक दृष्टि जो है वो इनकी चौथे, जहाँ से बैठते चौथे भाव पे, एक सप्तम पे, एक अष्टम पे। आपके नेटा चार्ट में आप देखना, जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, उसको प्रभावित करेंगे। और 3 नंबर जहाँ है, इसमें ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो इस तरह से ये 3-4 घर को प्रभावित करेंगे नेटल चार्ट में। प्रत्येक राशि वालों के लिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि ही मंगल हैं। आपके 3rd भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके कारक माना जाता है। और दूसरा अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन मैं अष्टम भाव को इसलिए ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी, आप स्वयं देख लीजिए कि 2 भाव उनको प्रभावित करेंगे। 3rd भाव से क्या देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन देखते हैं, और दूर संचार माध्यम से अगर आपको कोई परेशानी थी, उसमें आपको कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। और आपके जिस भाव को ये प्रभावित करेंगे, तो आप उसको भी देखना होगा कि जैसे कि आपके धन संचय में कुछ अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, अब होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। संपत्ति का मामला कोई अगर उलझा हुआ था, तो वो अब सुलझ जाएगा। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था आपका किसी भी तरह से, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। थोड़ी सी चोट चपेट दुर्घटना के और आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, तो बहुत से मामले ये सुलझ जाएंगे। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से जो 3rd भाव, जैसे मैंने बताया 3, 6, 11, 10वें भाव में एक कारक भाव है, तो ये कारक भाव है, इसलिए थोड़ी अड़चनों के पास आपको थोड़ा ले जाएंगे, लेकिन फिर वहां से निकाल भी लेंगे, क्योंकि स्वामी राशि कभी किसी को ज्यादा खराब फल नहीं देते हैं। इसलिए आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। आपके 2nd भाव में ये वक्र हो रहे हैं, तो 2nd भाव किसका, आपका वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके खाने पीने का है। तो आपको जीवन, और एक जो इनकी जो उसकी दृष्टि है, उसके हिसाब से जीवन साथी का जो एक 7वां भाव है, उसको भी प्रभावित करेंगे। उनसे आपका जो है व्यवहार थोड़ा सा कटुता भर हो जाएगा, और जीवन साथी की हेल्थ भी खराब इस समय हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, और अपने रिश्ते, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे आपके जीवन साथी के, वहां थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बाकी संतान की तरफ से भी कोई परेशानी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र, वैवाहिक जीवन में आप जो निर्णय लें, बहुत सोच समझ के लें, किसी भी बात को तूल ना दें, और कोशिश ये करें कि बड़ी सरलता से उस काम को या उस समस्या का मतलब करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालें। व्यय भी थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे लाभ आप कमा सकते हैं। तो ड्राइविंग करते समय थोड़ी-सी सावधानी रखें, और वाणी पे नियंत्रण रखें। खाने-पीने का भी आपको विशेष ध्यान रखें। हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड करें इस समय, अन्यथा आपको थोड़ा-सा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि 6 भाव कई बार लॉर्ड से है, इसलिए आपको रोग ऋण शत्रु से भी थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी कोई बड़ी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के लिए भी मिक्स परिणाम है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। आपके ही उसमें आ रहे हैं राशि में ये, तो आपको लग्न को प्रभावित करेंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। आपकी माता की हेल्थ पहले से खराब चली आ रही थी, तो उनकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता इस समय दिखाई दे रही है। बाकी आमदनी के लिए कोई परेशानी नहीं है। आमदनी में वृद्धि दिखाई दे रही है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, संतान सुख में आपको जो अभी तक आप नहीं मतलब चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, उनकी उन्नति नहीं हो रही थी, या संतान प्राप्ति की इच्छुक थे, तो आप कोशिश करेंगे तो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र और
कार्यक्षेत्र में हर तरह से कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। कोर्ट केस में विजय, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। आपको भी अपने क्रोध पे नियंत्रण करें और अति आत्मविश्वास, आपको क्या है, अगर कोई इस समय इंटरव्यू वगैरह देना है तो थोड़ा-सा इतना मतलब एक्स्ट्रा मतलब आपके अंदर एनर्जी होगी तो आपको क्या है उस एनर्जी का सही इन्वेस्टमेंट करना है, और ये नहीं करना है कि मेरे को तो हर तरह से सब कुछ आता है, मैं निपुण हूँ। तो उसमें जो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उससे बचाव रखना है। तो आपके लिए ये समय अच्छा है, बहुत सी परेशानी आपकी दूर होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है 13 नवंबर तक के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में कि 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। ये इनका भाव तो वैसे कारक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह आपका जॉब हो। पिता से सहयोग, संतान की उन्नति, और इसके अलावा जीवन साथी से आपको क्या है, थोड़ा-सा अच्छे व्यवहार रखना पड़ेगा। और बिज़नेस में अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, वहाँ से धन कमा सकते हैं। नए व्यवसाय से आपको लाभ हो सकता है। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी सूचना है। इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं। नए जॉब की प्राप्ति, और आपको 2 चीज़ों से बचना है। एक तो आप अपने बॉस से वाद-विवाद ना करें, और दूसरा ईगो ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मंगल जो है वो ईगोइस्टिक बना देता है आदमी को। तो ईगो अपने एक तरफ रख दें और अपने बॉस से व्यवहार कैसा रखें, सम्मानजनक रखें। आपको भी फिर वैसे ही मिलने वाला है। कर्क राशि वाले के स्वामी राशि चंद्रमा है, जो मंगल के मित्र हैं, इसलिए मित्रता निभाते हुए वो आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। व्यय की थोड़ी-सी ज़रूर अधिकता दिखाई दे रही है। व्यय भी अच्छे कार्यों पे होगा, जैसे संतान की हो सकता है, या कोई मांगलिक कार्य घर में होगा, उस पे व्यय दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगली राशि जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के 11th भाव में ये सुखद गोचर मतलब है। सिंह राशि वालों के लिए जो अब तक परेशानी थी, वो सब परेशानी दूर करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप भूमि वाहन का कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, उसका, या आपके पास थी, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा था, उसका सुखों में कुछ कमी आ रही थी, वो सब मिलने वाली है। और आपको मानसिक अशांति हो रही थी, तो मानसिक शांति मिलने वाली है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अगर व्यापारी हैं, बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आपकी कोई कोर्ट केस से समस्या जुड़ी हुई थी किसी भी तरह की, उसमें आपकी समस्या हल होगी, कुछ-कुछ समाधान मिलेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन समाधान जो निश्चित रूप से मिलेगा अगर आप कोशिश करते हैं तो। धन कमा रहे थे, बचत नहीं हो पा रही थी, तो बचत होना अब शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो प्रमोशन मिलना, अब आप सोच लीजिए आपका प्रमोशन होने ही वाला है। अगर आप प्रेम में थे तो प्रेम विवाह में परिणत कर सकते हैं इस समय। आपके लिए समय अच्छा है, आप इसका लाभ लें, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं, अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है, और बुध मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है। 10वें भाव में ये गोचर होके और यहीं पर ये वक्री हो रहे हैं। तो आपके लिए एक मतलब दोहरा लाभ है, जैसे कि एक तो इनका कारक भाव है, ऊपर से जो स्वामी राशि है उनका थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा। आपकी माता की हेल्थ खराब हो रही थी, क्योंकि 10वें से एक दृष्टि इनकी 4th भाव में पड़ेगी। माता की हेल्थ खराब हो रही थी, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था, अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। संतान से, शिक्षा से, लाभ से, शेयर मार्केट से, हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से थोड़े से आपको सावधानी रखनी चाहिए, वहाँ मनमुटाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो थोड़े दिन में फिर अपने आप सॉल्व भी हो जाएगा। कोई बड़े मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे, कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंधों में सुधार होगा। नई नौकरी की तलाश में थे, वो तलाश खत्म होने वाली है। व्यवसाय में आने वाली सभी तरह की अड़चनें ये दूर करने के लिए आ रहे हैं। और धर्म कर्म में अगर आपकी रुचि है तो धार्मिक यात्राएं या घर में धार्मिक आयोजन करने वाले हैं। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, उससे आपके घर की खुशियां जो हैं वो जो अभी तक रुकी हुई थी वो अब वापस आ जाएंगी। नए इन्वेस्टमेंट करें, उससे आपका भविष्य में फायदा होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है, उसका लाभ आप ले सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, वो भी अभी अच्छी पोजीशन में है और आपके 9th भाव में ये वक्री हो रहे हैं। ये 9th भाव किसका है? आपके केंद्र और भाग्य का भाव ये कह सकते हैं। ये मतलब ऐसा ग्रह जो कि ये केंद्र का मालिक एक आपके मूल त्रिकोण का है में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये संबंधों से जुड़ाव दिखा दे रहा है। कोई अनचाहा रिश्ता जो है वो आप पे आपसे टूट गया था, अब उसमें जुड़ाव दिखाई दे रहा है, उसपे कुछ आपको व्यय भी करना पड़ सकता है। कोई ऐसा रूठा हुआ था वो आपके पास आएगा, उसको मनाने के लिए आप कुछ व्यय करेंगे, ये समझ के मान के चलिए। आपको भूमि वाहन का अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा था या क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, अब वो कर सकते हैं। भाग्य साथ रहेगा। वाला नौकरी में भ्रम की स्थिति ना आने दें, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी पे भी ऐसा किसी की जो मतलब कोई आपको भड़काता है उसमें ना आए। अपना स्वयं विवेक से निर्णय लें और समझदारी से अगर निर्णय लेंगे तो बहुत सी चीज़ों से आपको स्वयं बचाव होगा। आपको अपनी वाणी पे और अपनी जो भाग्य स्थान में जो 9th भाव जो आपका क्या है, धर्म कर्म का है, भाग्य का है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकती है पूर्णतः शुभ समाचार। लेकिन कुल मिला के ये है कि आपको कम से कम 60% का ये फायदा देने आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल ही हैं और अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वैसे तो गुरु ग्रह 3, 6, 11 और 10वें भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में ये अच्छा फल नहीं देते हैं। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अगर रोग ऋण शत्रु से अगर ये परेशानी थी तो आपको थोड़ी सी वहां भी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता दिखाई दे रही है। एक आप ही ऐसे हैं जो कि अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना तय है। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, उसमें पक्ष में आपके निर्णय होने वाला है। ऋणों से मुक्ति होगी, व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, नहीं वहां से आपको दंडित किया जा सकता है। इसलिए अगर आप कानून के दायरे में रह के काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। और जो भी काम करना है आपको थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें और क्रोध पे नियंत्रण निश्चित रूप से रखना होगा। और अगर हो सके तो ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, फिर आपकी जो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि इस समय आपके 7th भाव में ये वक्री हो रहे हैं, तो वैवाहिक संबंध पहले से अगर कुछ खराब चले आ रहे थे उसमें सुधार दिखाई दे रहा है। वैसे भी धनु राशि वालों की स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है अभी, और आगे भी आपको फायदा देंगे। संतान के सुख में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अगर कोई परेशानी थी तो वहां पर आपको हर परेशानी दूर करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन अगर रुका हुआ था अब हो सकता है। इंक्रीमेंट लगने वाला था अभी तक नहीं लग रहा था, वो अब दूर होने वाला है, वो समस्या दूर हो जाएगी। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। विदेशी यात्राएं सफल होने वाली हैं। आपको क्रोध पे बस नियंत्रण आपको भी रखना है और विष्णु की आराधना करें, सर्वोपरि होगी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि। आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इनका कारक भाव है। हालांकि शनि और मंगल दोनों मित्र नहीं है, लेकिन बुध की राशि आ रही है तो बुध और शनि दोनों मित्र हैं, ये 6 भाव भी कारक है। आपके लिए कुछ समस्याओं का समाधान होगा, जैसे अगर माता की हेल्थ खराब थी वहां कुछ कुछ आपको उपचार मिलेगा, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। अचानक धन की लाभ हो सकता है। भूमि वाहन का सौदा अगर आपने तय किया था उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, अगर आप चाहें तो इस समय वो काम आगे बढ़ा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का भी कोई मामला था, उसमें परेशानी आ रही थी, उसमें कुछ समाधान मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहने वाला है। शत्रु परास्त होने वाले हैं। शेयर मार्केट से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं और आपको हनुमान जी की आराधना करें तो और बहुत सी स्थितियां जो है वो अगर आपके फेवर में नहीं थी तो वो फेवर में आ जाएगी। कोई कंपटीशन वगैरह जैसे आप फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना तय है। ऋणों से मुक्ति मिलेगी। मकर राशि वालों में वैसे 7.5 चल रही है, शनि की रेमेडी जैसे कर रहे हैं वैसी तो करनी ही है सभी राशि वालों को, जिन पे 7.5 या ढैया चल रहा है उसमें कोई छूट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 5th भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जो कि आपकी शिक्षा का है, संतान का है, लॉटरी का है, सट्टा का है, प्रेम प्रसंग का है। ये सब चीजें आपके लिए सुखद स्थितियों का आपका निर्माण करके आ रहे हैं, क्योंकि
5th भाव जो है मूल त्रिकोण का भाव है, इसलिए वैसे कुंभ राशि वालों के लिए मंगल कारक होते हैं। हालाँकि शनि की राशि है, लेकिन फिर भी आपको उतना खराब परिणाम नहीं देते हैं। आपके पैतृक संपत्ति का कोई मामला था, उलझा हुआ था, वो सुलझ जाएगा। प्रेम प्रसंग में थे, अगर मतभेद पहले से चले आ रहे थे, तो उनको बढ़ने ना दें। बस मतभेद जैसे हैं, उनको वहीं थोड़ा-सा कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी के साथ वहीं रोक दें, आगे ना बढ़ने दें। नहीं तो वो प्रेम प्रसंग ये तोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, तो तू-तड़ाक से संबंध विच्छेद हो सकता है। बाकी और चीज़ों में आपके लिए, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में बहुत सारा धन कमा सकते हैं। पिता की हेल्थ अगर खराब थी तो उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। अगर आप महिला हैं और अगर आपने गर्भ धारण किया है तो वहाँ थोड़ी-सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव अगर ज़्यादा मतलब वहाँ पर फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ी-सी समस्या पैदा हो सकती है। बाकी आपकी लोकप्रियता में वृद्धि के साथ-साथ आपको अपने व्यय पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी शेष चीज़ों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है, कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद आते हैं मीन राशि। आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, जो कि इनके कारक भाव नहीं मानते हैं और बाकी चीज़ों में आपके लिए फ़ायदेमंद है। चौथा भाव आपको मानसिक क्लेश ज़रूर देगा। बाकी शेष के लिए संपत्ति से लाभ और अगर आपका किसी से मित्रों से या किसी से और पड़ोसियों से अगर कोई मनमुटाव हो रहा था, वो दूर हो जाएगा और बचत में सेंध ज़रूर लगाएँगे। संतान की प्राप्ति अगर आप उसके इच्छुक थे, इस समय कोशिश करें, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए। पिता के साथ जो है संबंध अच्छे रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। आपके लिए एक बात और कही जा रही है, क्योंकि आपको घर से दूर ले जा सकते हैं ये, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसे समय आपको कहीं मौका मिलता है, आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए प्रोग्रेस के लिए होगा। अगर आप घर से दूर जाके कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो उससे आपका लोकप्रियता बढ़ेगी, धन कमा सकते हैं और बहुत सी समस्याएँ जो स्वतः ही हल हो जाएँगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा ही है, बहुत खराब तो शायद किसी के लिए भी नहीं है, केवल उनके लिए खराब है जो अष्टम भाव में जिनका आ रहा है, या इस तरह से जो अशुभ वो है घर, उसमें से केवल अष्टम भाव ही ऐसा है, बाकी शेष भाव में तो ये क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ये समस्या का जो हर एक समस्या के लिए आपको मैं बताती हूँ, अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हर मंगलवार के दिन जाए हनुमान मंदिर में, वहाँ बैठ के या जैसा आपको उचित लगे हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके अतिरिक्त आपको क्या है, अपने छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें और इसके साथ-साथ आपको गाय को हरा चारा खिलाएँ, हर बुधवार को खिलाएँ या जब भी मौका लगता है तब खिलाएँ। और अगर कुछ ऐसी परेशानी जैसे एक्सीडेंट या कुछ ऐसी परेशानी आ रही है, तो कुत्ते की सेवा करें काले, अगर हो सके तो आस-पास जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको कुछ अपना ब्रेड, बिस्किट वगैरह जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप अगर उनको कुछ भी खाने-पीने की चीज़ देते हैं, तो केतु भी शांत होता है और मंगल की भी शांति उससे होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में रह के हनुमान चालीसा तो सभी कोई कर सकता है। आप करिए, आपको निश्चित रूप से आपका बचाव होगा। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।